मैनुअल का पूरा नाम मैनुअल नहीं, मैनुअल 2155 है। ओके सही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं जा सका, मुझे लगा कि नहीं जीतेगी। बट एक दिन उनकी कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आपकी जो फिल्म है वो जीत गई। मुझे नहीं पता था इनाम है इस फिल्म लाख रुपए, 70,000 80,000 रुपये इस तरह का इनाम था। तो जितने फ्री थे ना, अब पैसे तो थे नहीं, जितने फ्री थे हर जगह मैंने फेंकना शुरू कर। 200 सिलेक्शन थी फिल्म की, वहाँ से जीत के वो एक तरीके से मतलब 5वें नंबर पे आई है मैनुअल 200 फिल्मों में रशिया के अंदर। हमारे टीचर जो थे उन्होंने बोला कि ये एग्जीक्यूटेबल है, इसको एक कमरे में भी कर सकते हैं। तो मेरा वो माइंडसेट नहीं था कि मैं एक कमरे के अंदर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, हामिद ख्वाजा है एंड आज हमारे साथ जो है वो वापस से हमज़ा, जो बात करेंगे मैनुअल के बारे में। मैनुअल जो उन्होंने फ़िल्म बनाई वो किस तरीके से हुई, प्रोसेस उसका पूरा एग्जीक्यूशन, और फिर उसके बाद जो उन्होंने अपने फेस्टिवल में भेजी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सही। तो आप स्टार्ट करें, किस तरीके से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया मैनुअल का। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि सीड जो था ना आइडिया का, वो कहाँ से जनरेट आया? बीच। आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ साइंस फिक्शन फिल्म। सही है ना। बहुत साइंस फिक्शन में बचपन से देख रहा था, और मैट्रिक्स टाइप इस तरह की फिल्में, और रावण जब देखी थी उस टाइम तो थोड़ा सा एक क्रेज। रावण भी अच्छी लगी थी तुम्हें? यार उस टाइम पे तो जब बच्चे थे तब तो अच्छी लगती थी ना। रावण के अंदर वीएफएक्स बहुत अच्छा था। आज को भी अगर कंपेयर करो ना तो बहुत अच्छा वीएफएक्स। हाँ, तो अब जैसे रॉकस्टार रावण इस तरह की फिल्में अब आ रही हैं पॉपुलैरिटी में, पहले नहीं होता था इस तरह का सीन। वो मतलब उस वक्त तो साइ-फाई से तुम्हारा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ? हाँ, तो साइंस फिक्शन मतलब मुझे वो था, एक फैंटेसी होती ना इंसान के अंदर की, यार ये क्या है। पहले भी साइंस फिक्शन आती थी, स्टार वॉर्स और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इनके अंदर वो एक साइंस फिक्शन का पूरा, साइंस फिक्शन तो नहीं बोलेंगे लेकिन वीएफएक्स से रिलेटेड फैंटेसी और साइंस फिक्शन, दूसरी वर्ल्ड फिक्शन। हाँ, तो उससे थोड़ा सा मेरा एक तरीके से इंटरेस्ट बना था। देन मैंने थोड़ा सा लिखना विखना शुरू करा, और मैं फिल्म की पढ़ाई में भी आया, साथ साथ पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। एंड देन स्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं, राइटिंग वगैरह, ऑल दैट स्टफ। तो उसके साथ जो है फिर मैंने क्या नाम है अपना यूनिवर्सिटी डिप्लोमे के लिए स्टार्ट किया, डिप्लोमा किया मैंने। तो उसमें जो था मेरा ये थियरी जो क्या बोलते हैं, लास्ट फिल्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, थीसिस फिल्म जो होती है, थीसिस फिल्म थी। तो मैंने पहले ये लिखा था, उसके बाद टीचर्स के पास लेके गया। तो मेरा जो मेन, जो तुम्हारा सवाल है ना मेन, वो यही है कि हाँ, मैं पहले फिल्म्स वगैरह देखता था इस तरीके की साइंस फिक्शन, और उससे जो है ये आइडिया डेवलप हुआ छोटा छोटा कर करके। अभी भी मेरा जो मेन जॉनरा है ना वो साइंस फिक्शन है। ठीक है, तो साइ-फाई में तुम्हारा ये मेजर इंटरेस्ट है कि मुझे एक फैंटेसी डिफरेंट वर्ल्ड क्रिएट करनी है, या तुम्हारा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर ज़्यादा है कि मैं फ्यूचरिस्टिक थोड़ा, या एआई से रिलेटेड, ब्लेड रनर जैसे हो गई, हाँ, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है। हाँ, तो वो ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट है यार कि आगे फ्यूचर में जो वर्ल्ड जिस तरह से होगी वो ज़्यादा डिपिक्ट किया जाए? सही। यही तुम्हारा मेन मोटिव था इसमें? हाँ, मेरा मेन मोटिव एक तरीके से, मतलब मेरा मेन जो मकसद इसके अंदर, मकसद बड़ा मकसद नहीं अच्छा मकसद वो वाला इंडियन फिल्म वाला मकसद नहीं, दूसरा वाला मकसद। तो साइंस फिक्शन में यही था कि हाँ, मुझे जो है अभी जो मेरा विजन है ना वो इसी तरीके का है, जैसे वो ब्लेड रनर 2049 है ना, वो 2049 है उसकी फिल्म के आगे नाम। हाँ, तो इसी तरह मैंने मैनुअल सोचा था इसी नाम के थ्रू ना। मैनुअल का पूरा नाम मैनुअल नहीं है, मैनुअल 2155 है। ओके, सही है। तो अब सीन ये है कि आगे की जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं ना वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि हम जो हैं मैं पर्सनली जो है एक बड़ी फिल्म में अभी लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। वो मे बी शायद पॉसिबल वो ऐसा हो सकता है कि वो फीचर ही चली जाएगी, उस पर इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो आगे की कहानी है भी, उसमें लिख रहा हूँ मैं, टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमने अभी मेंशन किया ब्लेड रनर, वो एक नाम के तौर पे भी थोड़ा तुम्हारा इन्फ्लुएंस रहा, एंड देन उसके बाद तुमने बाकी चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस लिया होगा, जाहिर सी बात है। हाँ। तो क्या क्या चीज़ें थी जिससे तुमने इसका, वो बुक भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तुम्हारा रियल लाइफ इंसिडेंट भी हो सकता है जिससे तुम्हारा इन्फ्लुएंस आया, और शायद तुमने लिखते हुए या बनाते हुए उस चीज़ के बारे में गौर नहीं किया होगा, बट अभी अगर तुम उसको रेट्रोस्पेक्ट में देखो तो कोई चीज़ें थी जो इन्फ्लुएंस की थी तुम्हें? हाँ, जब कोई आप फिल्म बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरे 2-3 इन्फ्लुएंस थे। एक तो ये क्या नाम है, ब्लेड रनर थी। इसका जो बंदे का आउटफिट था, जो वार्डरोब था, वो मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन ली थी वहाँ से, क्योंकि इसमें भी बंदा जो है वो जैकेट पहना हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो भारी सी जैकेट पहना हुआ है। वार्डरोब था उसका? हाँ, जो वार्डरोब था। उसके अलावा आई एम लेजेंड तूने देखी थी? हाँ, उसके अंदर विल स्मिथ था, अकेले था दुनिया में।
तो इस फिल्म के अंदर भी मैंने थोड़ा लोनलीनेस दिखाने के लिए कि दुनिया में सब ख़त्म है और ये अकेला है, और बहुत सी अलग अलग फिल्म्स का एक मिक्सचर बनाया। ऐसे ही होता है। ड्रोन जो डाला वो मैंने क्या नाम है, ऑब्लिवियन, एक टॉम क्रूज की साइंस फिक्शन फिल्म थी ऑब्लिवियन, तो मैंने साइंस फिक्शन तो बहुत देखी, उसका ड्रोन थोड़ा इससे रिलेटेड था। ओके, तो अब ऑब्वियसली हॉलीवुड के लेवल का काम कर नहीं सकते, सही बात है। अब आगे इसके बजट पे बात जैसे करेंगे। हमने अभी बात करी अभी कि तुमने इन्फ्लुएंसेस अपने बता दिए, प्री प्रोडक्शन, हम इस बात पे आते हैं कि प्री प्रोडक्शन फिर उसके बाद एक राइटिंग के बाद कैसे स्टार्ट हुई। फॉर सीट तो हमने बता दिया, तुम्हारा आइडिया कैसे बिल्ड हुआ। फिर हम आते हैं स्क्रीन प्ले पे। स्क्रीन प्ले का मुझे बताओ कि किस तरीके से डेवलप हुआ स्क्रीन प्ले उसका। यार स्क्रीन प्ले क्योंकि मैं पढ़ रहा था साथ साथ में, हाँ। और ये फिल्म मेरे माइंड में, इसका मेन आइडिया, जो फिल्म का मेन पर्पस था ना कि दुनिया ख़त्म हो गई है और दुनिया की फलां परसेंट आबादी है, फलां परसेंट क्या लफ्ज़ होता है मुझे खुद नहीं पता, इतनी परसेंट आबादी है वो मर चुकी है और इतनी परसेंट दुनिया में बची है जिनको वो इंसान जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो एंटी हीरो एक तरीके से वो मार रहा है। तो ये मेरे दिमाग में उस कोर्स से पहले का आइडिया था, एग्जीक्यूशन नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ उसको लिखना सीखा। सही है, उसको मतलब स्क्रीन प्ले किस तरह लिखते हैं, उसके जो भी चीज़ें होती हैं या राइटिंग किस तरह करते हैं, उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें देखी मैंने, वो कैरेक्टर आर्क, फिल्म का आर्क सीखा, 3 एक्ट। प्रॉपर तुमने स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए स्क्रीन प्ले इसका लिखा। हाँ। और फर्स्ट ड्राफ्ट ही तुमने लेके चले आ गए या फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग की थी? मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लेके गया था, तो वो टीचर्स को समझ नहीं आया। हमारे टीचर जो थे उन्होंने बोला कि ये एग्जीक्यूटेबल है, इसको एक कमरे में भी कर सकते हैं। तो मेरा वो माइंडसेट नहीं था कि मैं एक कमरे के अंदर कर दूं, मुझे चाहिए थे वो वाइड शॉट्स फिल्म के अंदर चाहिए थे कि जिसमें दुनिया खाली थोड़ी दिखे। सी डायमेंशन तुम्हें चाहिए थी। हाँ, दुनिया खाली दिखे, हमारा कैरेक्टर अलोन दिखे कि भाई वो अकेला है, वो दुनिया को मार रहा है, उसके अंदर उसके रिग्रेट हैं, एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें एक कमरे में नहीं हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोलना नहीं हो सकती, लेकिन वो मेरा थिंकिंग का तरीका और फिल्म बनाने के तरीके से, हाँ मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था, मुझे बनानी उस तरीके से। तो हाँ, मैंने बाद में जब कोर्स कर रहा था उसी के साथ साथ वो चीज़ सीखी। अनइवन बनाई हुई थी स्टोरी, मैंने उसको इवन अपने पास लाके मोल्ड करा, उसको एक सांचे में ढाला उस स्टोरी को, और फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करा। तो ये था। अच्छा, स्क्रीन प्ले जो था तुम्हारा वो ऐसा था कि साई-फाई पूरा उसके ऊपर था, उसमें ड्रोन था, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो एक नॉर्मल बंदा फिल्म मेकर बनाने से पहले सोचेगा, क्योंकि इसमें बजट लगेगा। हाँ। VFX होगा अच्छा खासा और काफ़ी एक स्केल में आएगा, क्योंकि साई-फाई में बजट और स्केल होता है। हाँ। तो तुम्हारा ये कोई भी नॉर्मल बंदा पढ़ेगा, टीचर फॉर एग्जांपल, वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हेसिटेंट थे कि यार इसको बनाया जाए कि नहीं बनाया, क्योंकि तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ रहेगी दिमाग में। तो तुम्हारे ऐसा कैसे श्योर थे कि ये मैं बना दूंगा? तुम्हें क्या लगता है VFX तुम्हें आता था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा तुम्हें बचत हुई उस चीज़ में बजट वाइज? सही। अच्छा, तो इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि मैं 3D सॉफ्टवेयर और VFX में पहले से ही था। जैसे साइंस फिक्शन जब मैं सोच रहा था ना, जब बड़ा हो रहा था कि हाँ ये इस तरह की फिल्में होती हैं, तो मैं साथ साथ तहकीक कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। तो मुझे आफ्टर इफेक्ट्स चलाना सीख रहा था यूट्यूब पे, फिर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, माया वगैरह। माया इतना नहीं चलाया मैंने, ब्लेंडर पे ज़्यादातर काम किया। अनरियल इंजन मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये बड़ा सॉफ्टवेयर। पीसी मेरे पास वक्त था नहीं, तो ऑफिस का मेरा पीसी था। अच्छा, टोटली जो मेरा जो क्या नाम है इक्विपमेंट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन का काम सारा मैंने ऑफिस में करा। सही है, उसके लिए मैंने कोई अपना, मेरे पास था ही नहीं, तो मैं कहाँ से करता। अच्छा, मुझे तो वहाँ से तुम्हारा बजट बच गया उसका? हाँ, मतलब उन चीज़ों का बजट बच गया। और VFX आर्टिस्ट करना वो अपने आप में बड़ी कहानी है, अपनी कहानी। और वही स्किल तुमने यहाँ पे अपनी यूटिलाइज कर ली। हाँ, तो किसी और से अगर तुम आउटसोर्स करवाते, अगर तुम्हें नहीं आता तो उसका बजट एक स्काई रॉकेट जाता। तो मैं तो फिर बना ही नहीं पाता ना, पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, तो मैं सोचता ही नहीं फिर। ओके, फिल्म मैंने वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमने सोचा ही इसलिए एग्जीक्यूट करने क्योंकि मैं कर सकता, क्योंकि तुम VFX कर सकता था, इसीलिए मैंने सोचा। अब मेरे पास कोई एक्टर वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने खुद उसके अंदर एक्टिंग करी। मेरा एक बहुत अजीज़ जो है वो जूनियर मेरे साथ था, ऑफिस में मेरे साथ काम करता था, उसका नाम नबील है। तो वो मेरे साथ होता था। उसने बहुत हेल्प करी तुम्हारी? उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो अकेला था और मैं भी अकेला था। इवन कि उसने रातों को जाके वो खून बनाने की चीज़ें जो होती हैं, कोको पाउडर वगैरह और मैदा जो होता है, सोडा, वो सब बनाया वो सारा लेकर आया। और रातों को 3 बजे नॉर्थ नाजाबाद में वो बाइक चला रहा था। बाइक मेरी थी, मैं फट रही थी मेरी कि बाइक न चली है। नबील को ले जाते, कोई मसला नहीं था, मेरी बाइक छोड़ देते। तो अच्छा, मुझे बात बताओ, प्री में तुमने क्या वर्किंग की कि एक मूड बोर्ड बनाया, प्रॉपर रेकी करी, स्काउटिंग करी लोकेशन की, वार्डरोब का तुमने कैसे, मतलब प्री प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें फेसेस प्रॉब्लम आई तुम्हें? सही है। अच्छा, अगेन मैंने पहले अपनी चीज़ें देखी, अवेलेबल चीज़ें, और अपना पैसा देखा, मेरे पास कितने पैसे। बजट में आपको बताऊंगा अभी कितने में फिल्म बनी है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मेरे सर्कल में लोगों को पता है सिर्फ। तो
मैंने अपनी अवेलेबिलिटी देखी, अपनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी देखी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, सही ना। मेरे पास जैकेट थी, मेरे पास वार्डरोब था, उसकी तरह ब्लेड रनर की तरह थोड़ा बहुत। मेरे पास बंदा था काम करने वाला, मेहनती मजदूर आदमी, नबील। मैं खुद भी मजदूर था, VFX मुझे आता था, ये चीज़ें मैंने देख ली। अब मैंने बोला इसको किस हद तक बाउंड करके मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अच्छे प्रिंट में और अच्छे मतलब रिजल्ट में, बेस्ट रिजल्ट में। तो मैंने पहले ये चीज़ें देखी अपनी, तो उनको मैंने मद्देनज़र रखा और उसके बाद जो है मैंने चीज़ें प्लान करी, रखी। वही अगेन अवेलेबिलिटी देखी, मेरे पास क्या क्या जगह थी। मेरे पास ऑफिस था अपना, मेरे पास घर था, घर पे मैं शूट कर नहीं सकता था, कोरंगी में मैं रहता हूँ, और जो कोरंगी में रहता हूँ वो ये बात जानते होंगे, तू भी जानता होगा कि वहाँ के क्या मामला हैं सिक्योरिटी के। तो मेरा ऑफिस की छत थी, अच्छी बड़ी जगह थी, स्पेस था, ऑफिस का इंडोर भी था। मैंने वो इतना शूट नहीं किया, मतलब इंडोर में एक गली वाली जगह थी, फिल्म के स्टार्ट में ही वो जगह है जहाँ पे वो एक कैरेक्टर एक बंदे को मार देता है। तो वो जो शॉट है ना, वो ऑफिस के बैक साइड पे लिए। सही। तो वो पहले मैंने वहाँ की रैकी करी, फिर छत की रैकी करी। अच्छा, एक मज़े की चीज़ ये हुई कि मैंने पहले सोचा था कि वो जो बड़े सीन है ना, वाइड सीन जिसके अंदर वो बंदा पूरी मतलब अकेला दुनिया में दिखाना है और बहुत वाइड शॉट है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जगह चाहिए थी, मैदान टाइप। तो वो पहले मैंने सोचा था कोरंगी नदी वाला रास्ता है, तो मुझे थोड़ा रिस्क था, लेकिन मैंने सोच लिया कि हाँ बना लूँगा। फिर हुआ ये, फॉर्चुनेटली मेरे ऑफिस की जो टीम थी ना, हम लोग जा रहे थे बलूचिस्तान। हम बलूचिस्तान गए, कोई गार वार टाइप कोई जगह थी, माई पता नहीं कोई माई थी उनकी गार, पता नहीं उस तरह की कोई हिस्टोरिकल प्लेस थी। तो वहाँ पे वो तारे वारे देखने गए थे, मुझे नहीं पता उसका क्या सीन होता है। तो वो पूरी टीम हमारी वहाँ गई, मैं उनके साथ गया। मैंने क्या करा, मैंने अपना जो है वो अवेलेबिलिटी देखी दोबारा से अगेन कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। मैंने बोले उस्ताद ये तो जगह है जहाँ पे मुझे शूट करना चाहिए। मैंने देखा दूर दूर तक तो कोई भी नहीं है, यही तो चाहिए था। ट्राइपॉड निकाला, उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या नहीं, तुम मैंने प्लान पहले लेके गए थे उस चीज़ को? मैंने पहले सोचा था कि वो जो जगह पिक्चर्स में फेसबुक पे देखी थी कि हम यहाँ जा रहे हैं, मैंने यार ये जगह तो है, यहाँ पे शूट हो सकता है। मैंने सोचा था कि कर सकते हैं, और वहाँ जाके मैंने कंफर्म कर लिया कि अब करना ही है। सही। वार्डरोब साथ ले गया था, कैमरा, तो तुम रेडी गए थे अपनी हाँ तरफ से? कैमरा, माइक, ट्राइपॉड और नबील साथ ले गया था। मैंने तीनों चारों चीज़ें डिग्गी से निकाली, नबील को भी डिग्गी से निकाला और बना दी। उसको लगाया, मैंने बोला नबील रिकॉर्ड कर, कैमरा लगाया, माइक लगाया, जो शॉट्स वहाँ के थे वो रिकॉर्ड करे। तो इस तरह मतलब मैनेजमेंट बहुत मुश्किल थी, सही है, पैसे नहीं थे ना, तो करना था। तो प्री तुमने अपनी स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी, और उसकी वजह से तुम्हारे लो बजट पे काम इजीली एग्जीक्यूट हो गया, हाँ जैसे तुम चाह रहे थे। हाँ। अगर तुम वैसे प्री नहीं करते और जो लोकेशन तुम्हें समझ आई कि हाँ ये है, इसको ऐसे यूटिलाइज कर लेता हूँ, तो ज़्यादा तुमने टाइम नहीं लगाया, सोचा नहीं ज़्यादा कि यार मैं इस चीज़ को मैं अगर ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ। मैंने अपनी चीज़ें बड़ी प्रिसाइज रखी और स्पेसिफिक रखी कि इस जगह पे वाइड शॉट है तो वाइड शॉट ही है, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये करने लगते यार नहीं मुझे अच्छी लोकेशन चाहिए या कोई ऐसी, तो फिर बहुत टाइम लग जाता बनाने में, पैसे भी लग जाते। अच्छा मुझे बात बताओ कि VFX का, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम तो करते, तुम्हें है इसका पता कि शूट से पहले या शूट करते वक्त VFX का कि तुम्हें कितना ख्याल रखना पड़ा? अच्छा, शूट से पहले का इतना मुझे मतलब ख्याल रखना नहीं पड़ता। अब ऑब्वियसली हॉलीवुड या बॉलीवुड के टाइप की शॉर्टलिस्ट तुमने किया हुआ था ना चीज़ें, सीन्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हुए थे। एक सीन था जिसमें मैं फिल्म के अंदर जो है वो ऐसे हाथ देखता हूँ अपना, और वो हाथ जो होता है वो रोबोटिक आर्म होता है। वो सीन फिल्म के अंदर नहीं है, क्योंकि वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। सही है। तो ये सीन्स पहले से लिखे हुए थे कि उसके बैक पे कमर पे चिप होगी, उसकी गन साइंस फिक्शन। मगर इसके शॉर्टलिस्ट तुमने बनाया हुआ था कि शॉट ऐसा होगा, फिर ऐसे शॉट आएगा, फिर ऐसे शॉट आएगा? हाँ, ये मैंने मूड बोर्ड के साथ ही बना ली थी, क्योंकि मेरे पास ऑफिस जब अब जिन्होंने मेरे साथ उस ऑफिस में काम किया है उनको पता होगा कि मैं रातों को वहाँ रुकता था। मैं 5-5, 6-6 दिन ऑफिस में पड़ा रहता था, घर ही नहीं जाता था। ठीक है। क्योंकि नॉर्थ नाजाबाद से कोरंगी बहुत दूर है। हाँ। तो जब दिन ख़त्म होता था, ऑफिस की टाइमिंग 7-8 बजे जो ख़त्म होती, उसके बाद पूरी रात होती थी मेरे पास। तो एक बड़ा ब्रैकेट होता था टाइम का जहाँ पे मैं ये कर सकता था। सही है। तो उस वक्त बैठ के मैं ये सब ही कर रहा होता था फिल्म से पहले। ठीक है, तो एक तरीके से तुम्हारे ऑफिस का होना, वहीं जॉब होना बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज हुआ और तुम्हारे लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई इसके लिए कि उस वक्त मेरे पास वो जॉब थी और वो इक्विपमेंट थे, यूटिलाइजेशन तुम कर सके उसकी पूरी। ठीक है, अब आगे तुम मुझे बताओ कि फिल्म बनने के बाद एडिटिंग में जब तुम आए तो उस वक्त तुम्हारा एडिटिंग का क्या पर्सपेक्टिव रहा? क्योंकि मैंने तुम्हारा देखा एडिटिंग का ही तुम्हारा मेजर जो जॉब है वो एडिटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ था पहले से स्क्रिप्ट में, उसी तरह मैंने एडिट का भी थोड़ा सा अपने माइंड में बनाया हुआ था कि 7-8 मिनट की फिल्म होगी, उसके फला शॉट जो होंगे वो एडिट होंगे, मतलब VFX होंगे उसमें। या अब मैं कलरिस्ट नहीं हूँ,
तो मैंने कलर का इतना नहीं सोचा था। तो VFX जो था ना वो एक तरीके से मैंने लिखा हुआ था कि फला 3 मिनट और 45 सेकंड पे ये शॉट स्टार्ट होगा और वो 3 मिनट 55 सेकंड तक चलेगा और उसके अंदर ये VFX होंगी। VFX की मैंने एक वो लिस्ट भी बनाई हुई थी कि इस सीन के अंदर VFX का कौन कौन सा काम है, रोटोस्कोपिंग है, मास्किंग है, 3D का काम है, पासेस रेंडर करना। प्री प्रोडक्शन के फेज में आ गई। हाँ। मैं अभी पूछ रहा हूँ तुमसे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग के अंदर ऐसी चीज़ें कि फॉर एग्जांपल तुमने बोला एस्पेक्ट रेशियो को तुमने चेंज किया, सही। तुमने मेरी वाली एडिटिंग करी हाँ। फिल्म की, उसके अंदर भी तुमने अपना क्रिएटिव इनपुट सेंस में दिया। जैसे कि तुमने बताया कि एस्पेक्ट रेशियो वाला हम लेके गए पूरा, व्लॉगिंग नॉट व्लॉगिंग जो मेरी फिल्म है सही है। प्रोजेक्ट के लिए, सही है। और फिर एंड वाला फाइट वाले सीन में तुमने एक फिल्म से इंस्पायर्ड होके तुमने वो इफेक्ट दिया, जूम इन जूम आउट वाला पूरा ब्लर और ये वाली चीज़। समझ गया। तो उस सेंस से पूछ रहा हूँ एडिटिंग में तुमने किस तरीके से। अच्छा, सही। मतलब मोटिवेशन कहाँ से आई वो हाँ। उस तरह की एडिटिंग की। तो मैंने बेसिक जो टाइमलाइन थी वो तो बनाई हुई थी दिमाग में। अब जब एडिट कर रहा था ना तो मुझे जो चीज़ें ऐड करनी थी वो मैं सोच रहा था उसी वक्त। तो जैसे वो रोबोट था, ऑब्लिवियन वाला रोबोट, वो मैंने सोचा कि हाँ वो मैं इस तरह लगाता हूँ, गोल सा रोबोट होगा, उसमें टेक्सचरिंग वगैरह डाल के फुल 3D में काम करके उसको रेंडर करूँगा उसमें इस तरह। तो मुझे तो मोटिवेशन वाली बात पूछ रहे हैं ना, तो वो फिल्मों से ही आई थी। और फिल्म के शुरू में ओवरहेड, बहुत सी जगहों में मैंने ओवरहेड शॉट रखे हुए हैं। हाँ। एडिट में भी रखे हुए हैं, मतलब वो अच्छे खासे शॉट ऊपर से बन रहा है फ्रेम। तो कहीं ना कहीं बड़े डायरेक्टर जो थे, अब फिल्में तो बहुत सारी देखी हैं मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ें सेंस, मतलब ओवरहेड हमेशा एक तरीके से सिनेमैटिक लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में ओवरहेड वो बेसिक ओटी वो सीन चलता है, ड्रामे। तो एक वाइड हमारा एक एक्सपेक्ट आ गया। हाँ, थोड़ा सा अलग होता है ना अलग ये हो चीज़ें। अब अगर मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक से ऑफ जा रहा हूँ, तो इसके अंदर ये है कि आप जो है वो मैंने देखा शॉर्ट फिल्म की जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत खतरनाक किस्म का काम कर रहे हैं वो लोग। वो एक अलग लेवल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान ग्लोबली की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, जो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट लेवल के जो लोग इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं वो अपने आप को भाई लेके चलते हैं। वो इस तरह वो बोलते हैं भाई अलग से बाहर का हॉलीवुड वाली चीज़ लानी, कलर में भी और बाकी चीज़ों में भी। अब तूने एस्पेक्ट रेशो वाली बात की थी, वो मैंने हंगर गेम्स में भी देखा था एस्पेक्ट रेशो वाला काम। मैंने बैटमैन के अंदर भी नाइट, कौन सी थी वो बैटमैन, डार्क नाइट। तो अच्छा, मेरा फिल्म, अब अगर मैं सीक्रेट रिवील कर दूं तो मैं बता दूं एस्पेक्ट रेशो वाली बात इसके अंदर ही बता दूं। हाँ। तो मैंने वो ये सोच के रखा था कि जब हमारा जो कैरेक्टर है, जब वो अपने, उसके अंदर 2 मोड है, ऑटो और मैनुअल। जब वो बंदा, हमारा जो कैरेक्टर है, वो ऑटो मोड में चला जाता है तो वो उसको दुनिया नहीं दिख रही होती है, वो कंट्रोल किया जा रहा है पीछे किसी कंपनी के थ्रू, एजेंसी के थ्रू। तो जब वो कंट्रोल किया जा रहा है तो उसका विजन छोटा है ना, तो उस वक्त मेरी फिल्म में उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी छोटा, और 4:3 फेसबुक का जो, तो एक अनकॉन्शियसली तुमने ऑडियंस को ये बात ट्रांसलेट कर दी। हाँ। और जब वो मैनुअल मोड पे होता है तो उसके लिए पूरा वाइड सब खुल जाता है, क्योंकि उसको सोचने की सलाहियत है और उसको देखने की सलाहियत है दुनिया में ना, वो वाइड देख सकता है। लेकिन जैसे ऑटो पे जाता है साइड की, अब जब बंदा फिल्म देखेगा तो वो नोट करेगा। और एक्शन सीन में मैंने नोट किया है, जब तुमने नबील जो तुम्हारा दोस्त है उसने भी एक एक्ट किया उसके अंदर, और जब तुम उसको हिट करते हो तो एक थोड़ा सा एक वो आता है, जर्क आता है थोड़ा, वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो असल में वो एडिट पे नहीं हुआ था, वो अच्छा ऑन शूट हुआ था, शूट पे हुआ था और वो गलती से हुआ था, लेकिन वो एडिट में, मतलब वो फुटेज में बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा था यार। तो जब और वो क्रिएट किया जाता है एडिट में, वो किया जाता है हाँ, क्रिएट एडिट में भी किया जाता है और वहाँ प्रैक्टिकली भी किया जाता है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था ये सब, मैंने उसको नीचे से उठाया, मैंने जब पंच मारा ना, तो जब नबील, हाँ नबील प्रॉपर एक्टर है भाई, वो मतलब प्रॉपर वो वाला इंडस्ट्री वाला एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब वो पूरा गिर जाता है एक्टिंग के लिए। मैंने उसको उठाया, मैंने जब मुक्का मारा ना, उसको पंच किया, तो जब वो गिरा ना तो उसकी टांग ऐसे इस तरह ट्राइपॉड लगा हुआ था, हिल गई, सी स्टैंड जो होता है, उसकी टांग उस स्टैंड पे लगी। तो जब वो हल्की सी टांग उस पर लगी ना, तो कैमरा ऊपर लगा हुआ था ओवरहेड, तो वो भी हल्का सा ना ऐसे उसके अंदर एक्शन वाला इफेक्ट आया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा है, तो एडिट में मैंने लाजमी रखा है, वो बड़ा मजे का था। अब एडिटिंग से आगे जाके फिर हम जब फिल्म पूरी फाइनल हो गई, बन गई कंप्लीट, उसके बाद तुम्हारे फेस्टिवल में तुमने भेजी तुम, और कहीं ज़्यादा फेस्टिवल में सिलेक्ट नॉमिनेट हुई, कहीं जीती, तो उसका क्या प्रोसेस रहा कि तुमने पहले से सोचा हुआ था कि यार इस फिल्म के बनने के बाद मैं फेस्टिवल्स में भेजूंगा, और शुरुआत से तुम फेस्टिवल्स को रिसर्च कर रहे थे, या फिल्म जब तुम्हारी पूरी बन गई उसके बाद तुमने इस चीज़ स्टार्ट करी, या पहले से हो रहा था? चाहिए
अच्छा, पहले जो है मैं फिल्म बनाने से पहले रिसर्च कर रहा था, मेरे अकाउंट भी थे फेस्टिवल वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे। तो फेस्टिवल की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, फेस्टिवल का सर्किट जो होता है ना, वो और जो मतलब जिस तरह वो काम करता है वो मैं सीख रहा था। अभी भी सीख ही रहा हूँ, इतना नहीं आता मुझे, बट मुझे अंदेशा था कि हाँ ये किसी फेस्टिवल में सेलेक्ट तो हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा जॉनर इसका अलग है, थोड़ा साइंस फिक्शन है, पाकिस्तान में कोई नहीं बनाता। मेरा मेन मोटिव है यही है कि पाकिस्तान के अंदर साइंस फिक्शन नहीं बनती है और वो बनानी है। सही। अच्छा, मैंने फिल्म बनाई, अब अच्छी बन गई फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह। अब टीचर्स ने भी मेरे बोला कि फेस्टिवल में फेंको, सर्किट में चलाओ, तो मैंने फेस्टिवल में डालना शुरू करी। पहले पढ़ लिया था फेस्टिवल के बारे में मैंने, बाद में अच्छा, अब जो फेस्टिवल जीती और जितने फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई वो सारे फ्री थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। अभी बजट का सवाल तुम करोगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अच्छा। तो मैंने इंटरनेशनल लेवल में भी फेंकी फिल्म। एक फिल्म फ्रीवे नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, उस पर जाके अपनी प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। मैनुअल एज अ प्रोजेक्ट ऐड किया मैंने उसमें। मैनुअल से पहले एक शॉर्ट फिल्म थी द रूम, वो मैं हॉरर फिल्म थी, वो कर चुका था। सही है। तो वो भी वहाँ एज अ प्रोजेक्ट लगी हुई थी। मैनुअल अपलोड करी मैंने वहाँ पे, और एज अ प्रोजेक्ट मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, भेजना शुरू करा। तो जितने फ्री थे ना, अब पैसे तो थे नहीं, जितने फ्री थे हर जगह मैंने फेंकना शुरू करी। सही है। इंटरनेशनल रिकग्निशन में अगर आती है ना वो फिल्म, तो रशिया का एक स्पेस फेस्टिवल होता है, मुझसे नाम नहीं लिया जाएगा, रशियन नाम ऐसी होती है, नाम ऐसे होता है। कोल्सकोस्वी पता नहीं इस तरह कुछ था। हाँ, तो उस तरह कुछ नाम था, उनका इंटरनेशनल स्पेस फेस्टिवल था। सही है। तो स्पेस फेस्टिवल में अब साइंस फिक्शन खुद ही आ जाती है, स्पेस का नाम लो तो मैंने वहाँ फेंकी, मुझे नहीं पता था वो सेलेक्ट हो जाएगी, वो सेलेक्ट हुई। अच्छा, मैंने उसके लिए सबटाइटल करे, रशियन ज़ुबान में सबटाइटल करे उसके, ताकि उनको समझ आए। अब वो सबटाइटल्स की वजह से सेलेक्ट हो गई। 200 सिलेक्शन थी फिल्म की, वहाँ से जीत के वो एक तरीके से मतलब 5वें नंबर पे आई है मैनुअल। अच्छा। मेरी 200 फिल्मों में रशिया के अंदर 5वें नंबर पे आई है। उसके बाद वो उसके आगे नहीं जा सकी, सेमीफाइनल में नहीं जा सकी। मगर ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लाजमी सी बात है। 200 सबमिशंस में से टॉप 5 में आ गई। हाँ, और उन्होंने मुझे इनविटेशन की ईमेल पड़ी हुई है मेरे पास, उन्होंने मुझे भेजी थी कि आप आएँ। मैंने बोला मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, असा गरीब आई बाबा। आप टिकट देते ना जब। हाँ, मैंने उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप बुला लें। बोले निकल। गाली भी दी थी उन्होंने। रशिया नदी समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे डेटा वगैरह भेजा था अपने कि ये मतलब पिक्चर्स हैं, ये ऑफिशियली ये चीज़ तुम टॉप 5 में आ गए। हाँ, तो मैंने बोला मैं मतलब इतना बड़ा फिल्म मेकर नहीं हूँ कि मैं आके देखूँ और पूरी अटेंड कर सकूँ, कि वहाँ पे खर्चा इतना था। मेरी जेब में 120 रुपये रख पड़े हुए थे। फेस्टिवल्स ने तुम्हारी फिल्म को बूस्ट दिया है, या इसके अलावा कोई और वे था तुम्हारी फिल्म को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने का लोगों के लिए? क्योंकि अब फेस्टिवल की वजह से ही तुम्हारी फिल्म एक उस पर पहुँची है, रिकग्नाइजेशन पे पहुँची है। हाँ, पाकिस्तान में इतना नहीं जानते लोग। हाँ, लेकिन बाहर ऑनलाइन फेस्टिवल भी थे, फिल्म फेस्टिवल जो ऑनलाइन किए जाते हैं, फ्री फेस्टिवल, वहाँ पे भी सेलेक्ट हुई है। अच्छा, सेलेक्ट हुई है, जीती कहीं नहीं, जीती पाकिस्तान के अंदर। सही है। तो मेन चीज़ ये जो तुम पूछ रहे हो ना, रिकग्निशन जो मिली है उसको फेस्टिवल सर्किट से मिली। मैं चाहता यूट्यूब पर भी डाल सकता था, वीमियो पर डाल देता, कोई नहीं देखता। यूट्यूब पाकिस्तानी मैं बात नहीं करना चाह रहा वो वाली, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूब की जो देखने व्यूअर वाली कम्युनिटी है ना, वो मेरी फिल्म नहीं देखना चाहती, सीधी बात। ठीक है। साइंस फिक्शन फिल्म कौन देखना चाहेगा? तू, मैं, जिसके घर पे पोस्टर, तेरे घर पे पोस्टर लगे मैं, तो फिल्म वो है, क्रिटिक भी बोल सकते हैं, फिल्म मेकर भी है तू, तो तू देखेगा मेरी फिल्म। लेकिन एक इंसान जो अपने घर पे बैठ खाने के टेबल पे बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा है और फनी व्लॉग्स देख रहा है, तो वो मेरी नहीं वीडियो यार, क्यों देखो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हैं देखने वाले, मगर मसला ये है कि उनके सामने वो चीज़ नहीं आती। मैंने यूट्यूब पे 2-3 ऐसी पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म देखी, यकीन करो कि मुझे बिलीव नहीं हुआ ये पाकिस्तान में बनी। और मैं देख के कह रहा हूँ यार, इस पर व्यूज़ ही नहीं है। हाँ। क्या ऐसा क्यों? मुझे समझ बिल्कुल मेरा ना एक वो हो गया यार, इतनी अच्छी चीज़ें यूट्यूब पे पड़ी हैं पाकिस्तानी, बट उस पर व्यूज़ नहीं है। चाहिए, और व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं पता किस चीज़ पे आ रहा है। और क्यों फिर बंदा क्यों यूट्यूब पर डालेगा वो चीज़? सही बात है। ऑब्वियसली वो फेस्टिवल सर्किट को ही करेगा, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगा काम को। तो मेरा मेन मकसद यही था, दोबारा बोल रहा हूँ, मकसद वो वाला मकसद नहीं। मैंने फेस्टिवल में भेजा, बाहर इंटरनेशनल जो फेस्टिवल थे वहाँ पे थोड़ा रिकग्निशन मिली। उसके बाद पाकिस्तान में एक फेस्टिवल हुआ था, नक्श इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स में भी मैंने भेजी थी, सेलेक्ट हुई थी, लेकिन जीती नहीं थी। बट नक्श इंटरनेशनल फेस्टिवल जो था ना, पहला था, तीसरा था, पता नहीं, याद नहीं मुझे, बट वो वहाँ सेलेक्ट हुई। और रावलपिंडी में हुआ था वो फेस्टिवल, मैं जा नहीं सका, अगेन पैसा नहीं थे मेरे पास, अभी भी नहीं है मेरे पास पैसा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नहीं जा सका, मुझे लगा कि नहीं जीतेगी। बट एक दिन उनकी कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि
आपकी जो फिल्म है वो जीत गई। मुझे नहीं पता था इनाम है इस फिल्म लाख रुपए, हाँ। 70,000 80,000 रुपये इस तरह का इनाम था। तो मैंने बोला कि क्या मैं नहीं आ सकता, बोलने आपकी पेमेंट है, पैसे हैं, वो आपको चाहिए या मैं कर दूँ घूम के आ जाऊँ। जो वहाँ के जो डीन थे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी वुमेंस यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे बोला घूम के ऐसे कर दूँ। हाँ तो मैंने उनको बोला कि नहीं आप मुझे कर दूँ नहीं जाएगा, मुझे पैसे दे दो। तो वहाँ वो जीती। एंड पाकिस्तान में बस हाँ एक फेस्टिवल वो जीती है और सिलेक्शन तो अच्छी खासी जगहों पे। अच्छा अब तुम रिवील करो अपना बजट कि Last तुम्हारा बजट क्या था और किस तरीके से तुमने इस बजट पे किया है, और किस तरीके से ये तुम्हारी जो एक तरीके से लोगों को पता है कि बजट का इसका कितना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है, कुछ टीचर्स ने प्रमोट किया इस चीज़ को, यार इसका बजट इतना आ रहा है, इतने कम बजट में से फिल्म बनाई है। वो टीचर तो ये बात बताओ कि इसने तुम्हें एक वो दिया है, थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन दी है थोड़ी सी, यार इतने कम बजट में बंदे ने फिल्म बना दी, एक बड़ी बात है, तो मुझे बताओ उसके बारे में। अच्छा वो एक ही दफ़ा हुआ है, अब मुझसे नहीं बन रही है कम बजट में फिल्म वो एक ही दफ़ा हुआ। तो भाई सीन ये है कि भाई उसका जो बजट है फिल्म का वो 1200 रुपये, ठीक है। तो ये बहुत ऐसा लग रहा है जलना हो 1200 कोई नहीं 1200। फिर नबील था, मैं था, रात थी, ऑफिस था हमारा, हम रात को रुकते थे, उसको वाइट चादर पसंद नहीं थी अबे सीरियस हुआ वो, तो पॉडकास्ट से ब्रो। पैसे किस चीज़ में लगे? पैसे लगे उस गन में, हाँ गन में, कोको पाउडर में, पानी में, कलर में, फूड कलर, खून बनाने में, इन शॉर्ट खून बनाने में, गन के पैसे, और बस खाने पीने में जो रात में जो हुआ था, रात में खाना खाया था तो उसमें पैसे लगे थे। बाकी इक्विपमेंट, ट्राइपॉड से लेकर कैमरे से लेकर माइक सब मेरे ऑफिस का था, और मैंने परमिशन ली, उन्होंने बोला हाँ उस्ताद करो। जो जो उस कंपनी के जो सीईओ थे उनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी, तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था। मेरे ख्याल से तुम्हारी जो फिल्म है उसको एक अपर हैंड, एक बड़ा स्केल जो मिला है वो है मिला है वीएफएक्स की वजह से। हाँ। वो मोस्टली पोस्ट प्रोडक्शन सही, की मतलब चीज़ों तो पे बोलना मिला है। मैंने एक्टिंग अच्छी नहीं करी उसमें। नहीं एक्टिंग, अभी मैं स्केल की बात कर रहा हूँ कि स्केल एक वीएफएक्स आ गया, फिर तुम बलूचिस्तान चले गए, वहाँ पे तुमने वाइट फ्रेम चले गए, तुम सही है, एडिटिंग तुमने ऐसी कर दी कि लग रहा है कि हाँ एक अच्छी बजट वाली फिल्म है। तो ये पोस्ट ने तुम्हारी फिल्म को एक बड़ा एक पर्सपेक्टिव दिया है ना, ये कह सकते हैं। यही सो मैनुअल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और हमने पूरी डिस्कशन की उसके बारे में, हर प्रोसेस के बारे में, फेजेस के बारे में फिल्म की, और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसकी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अब हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।